खबर आपको बता दें, जयपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुहाना थाना पुलिस ने नकली घी के गोदाम पर छापा मारा है और 1000 किलो से ज्यादा नकली घी बरामद की गई है। सरस और कृष्ण ब्रांड का ये घी बनाया जा रहा था और मौके से नकली घी बनाने के उत्पाद, रैपर और डिब्बे बरामद हुए हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, त्योहारी सीजन में नकली घी को जब्त किया गया है। जयपुर से खबर है, मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 किलो से ज्यादा नकली घी बरामद की गई है। सरस और कृष्ण ब्रांड का नकली घी बनाया जा रहा था। मौके से नकली घी बनाने के उत्पाद, रैपर और डिब्बे बरामद हुए हैं। मुहाना थाना पुलिस ने नकली घी के गोदाम पर यह छापेमारी की और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मिलावटखोरों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, सरस और कृष्ण ब्रांड का ये घी बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, जयपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, एक और सफलता हाथ लगी है मुहाना थाना पुलिस को। किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए शिवानी, मैं इस वक्त जो जहां पे कार्रवाई हो रही है वहां पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि कृष्णा घी है, उसका ये आप फेक डिब्बा है वो देख सकते हैं। इसके साथ ही आप पैकेजिंग की अगर बात की जाए तो इसमें सरस घी का, यानी जो सरकारी डेयरी होती है उसकी भी यहाँ पे जो नकली घी है वो यहाँ पे है मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है। और इसकी अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो ये क्वांटिटी तकरीबन 1000 के करीब बताई जा रही है। और इसके साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये पूरा जो घर है इसके अंदर ये कार्रवाई की जा रही है। और अभी जो पुलिस और जो लोकल पुलिस और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो फूड डिपार्टमेंट की टीम है, वो यहाँ पे कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो इस पूरे घी के अंदर, नकली घी के अंदर जो प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं उसके अंदर पाम ऑयल है, इसके अलावा सोयाबीन तेल है। ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो इसमें मिलाए जाते हैं। मेरे साथ यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है आप देखेंगे कि जो यहाँ पे जो मिलावट के खिलाफ है जो है वो कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटे से मुनाफे के लिए किस तरीके से जो मिलावटखोर है वो इसी तरीके की जो है जो अपने कार्यों को, कर्तव्यों को अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो स्टिकर है जो 15 लीटर का जो टीन आता है उसके ऊपर जो भारत सरकार के द्वारा ये जो है एक सीरियल नंबर है वो जारी किया जाता है। और उसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो यूनिक सीरियल नंबर है ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और यही जो सरकारी डेयरी होती है उसके जो 15 लीटर का टीन होता है उसके ऊपर ये चिपकाकर मार्केट के अंदर बेचा जाता है। इसके साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ के जो ओनर है, इस पूरे इस घर के जो ओनर है उनसे भी मैं बात करूंगा क्या कुछ इनकी बात हुई थी और क्या कुछ कहा कि जिसकी वजह से इन्होंने अपना घर है वो किराए पे दिया। क्या नाम है बाबू जी? मेरा सीताराम जहांगीर। सीताराम जी, अभी आपको पता चला कि इस तरीके की कार्रवाई? मेरे को 15 दिन पहले ये मकान दिया था मैंने किराए में। अच्छा। मैंने बोला भाई वो तुम्हारी पुलिस के अंदर वो मकान का वेरिफिकेशन करवा ले और मेरा किराया दे दे, मेरा बिल दे दे। वो 5-6 दिन से मेरे को बिल्कुल बात करता था लेकिन आ नहीं रहा था। कौन था? मनीष। अच्छा, मनीष है वो, मनीष गुप्ता है। फिर मैंने बोला सुबह, फिर मैंने कल शाम को फ़ोन किया, शाम को जब मैं आ रहा हूँ वो रात को 10 बजे तक मेरा इंतज़ार किया, मैं नहीं आया। सुबह में 9 बजे मेरे बुखार हो रही थी, मैं सुबह 9 बजे उठ के आया तो ये अंदर एक आदमी यहाँ बैठा था और एक लेटिंग कर रहा था। मैंने बोला यार तुम गुटखा खाते हो? कहते भाई साहब मैं नहीं खाता, सेठ खाता है। तो सेठ कौन है? सेठ मनीष। अच्छा, हाँ मनीष है, वो डेली यहाँ पे आता है? डेली आता है वो। और उसके अलावा कितने लोग यहाँ पे? 2 आदमी मिले मेरे को। अच्छा। फिर मैंने वो तुम गेट खोलो, कहते गेट नहीं खोलूंगा। मैं क्यों नहीं खोलेगा गेट? मैं मकान मालिक हूँ, मेरी इजाजत मिला तो तू कैसे के अंदर जा सकता? मैं भी ताला लगा दूंगा, तू नहीं खोलेगा तो। नहीं भाई साहब, मतलब गुटके खाते हो। मैं गुटखा का अंदर गया तो जाके देखा खुशबू, साबुन की खुशबू आई। मैंने कहा साबुन बनता होगा, पैकिंग कर रहे होंगे। फिर जब मैं राउंड काट, आपको पता नहीं था कि यहाँ पे नकली घी बनाया जा रहा है, मार्केट में खपाया जा रहा है? 15 दिन तो हुए इनको आए ही। फिर मैं वापस गेट से निकला तो मेरे को ये पैकिंग दिखी। अच्छा। ये सरस की और ये कृष्णा की। मुझे यार ये क्या है? कहते हमने गवर्नमेंट से ऑर्डर ले रखा है, गवर्नमेंट डेयरी वाले हमसे छपवाते हैं, हम रोज सप्लाई करते हैं। अच्छा। मुझे यार ये तो घी तो नकली दिख रहा है, तो कहाँ बना रहा? फिर मैं वापस अंदर गया तो वापस अंदर जाते ही मेरे कमरे में, मैं जहाँ पहले रहता था उस कमरे में बड़े सारे डिब्बे पड़े हैं तेल के। अब ये मैंने इतना देख पाया। अरे ये 2 रह गए, मैं अकेला था। मेरे फिर बेटे को फ़ोन किया, दोनों को मैं दबोच के अंदर इनको बंद कर दिया। फिर मेरे बेटा आया कि फिर ये बात हुई बेटा, इसने पुलिस को फ़ोन किया। फिर मैंने इसको ये पुलिस को फ़ोन करके पुलिस को घेरा पकड़ाया। देखिए शिवानी, इनके जो बेटे हैं उनसे भी बात करूँ। क्या नाम है आपका? राकेश जहांगीर।
राकेश, अभी जिस तरीके से आपके पिताजी बता रहे थे कि 2 लोग थे, वो अंदर नकली घी बनाने का काम कर रहे थे और उसके अंदर पाम ऑयल और अन्य जो कई ऐसे हानिकारक केमिकल होते हैं वो मिला रहे थे, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या देखा आपने उसके बाद? सर पुलिस को मैंने सूचना आते ही देखा तो सबसे पहले उनको तो 2-4 गालियाँ बकी, 2-4 गालियाँ बकने के बाद से उनका फ़ोन जब्त कर लिया। फ़ोन जब्त करते मैंने फोन के अंदर क्या कुछ मिला, किसी का कुछ डेटा वगैरह? फ़ोन अपने जेब में डाल के अपने सर को, जो अधिकारी है पुलिस को, मैंने जब्त आते मैंने जब्त करवा दिया। 100 नंबर डायल करके मैं 2 बार बात हुई है, तो जैसे वो अधिकारी आए पुलिस कितने देर में आई? सर पुलिस लगभग 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद। बिल्कुल सर, आते मैंने सबसे पहले अधिकारी को वो फ़ोन जब्त करवा दिया उनके लेबर का। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये जो पूरा घटनाक्रम है सुबह से ही ये स्टार्ट था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस घर के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये लोग रहते भी थे और जो यहाँ का जो इस पूरी इस जो घी माफिया हम कह सकते हैं, नकली घी माफिया है, वो मनीष गुप्ता बताया जा रहा है और उसकी जो पड़ताल है वो पुलिस भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक छोटे से मुनाफे के लिए किस तरीके से लोग हैं वो लोगों के साथ है वो इस तरीके का करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि अब तक अगर मैं कार्रवाई की बात करूं तो तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब हैं जो है खाद्य सुरक्षा विभाग ने जो मिलावट वाली जो सामग्री है उसको है जो कह सकते हैं कि उनका जब्त किया है और इसके साथ ही कार्रवाई भी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आप घी देख लीजिए या फिर आप देखेंगे कि जो दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से जो खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ जो अभियान चलाया, उस अभियान के तहत आप देखेंगे कि राजस्थान के जो जिला कलेक्टर्स हैं उनको भी जो कमिश्नर हैं उन्होंने भी लेटर लिखा है कि आप जो भी मिलावट के वाले जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर सेल आउट कर रहे हैं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। अगर जो भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है वो लीगल एक्शन लीजिए। मैं आपको कुछ तस्वीरें और भी दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे ये जो कार्रवाई हुई है, क्योंकि आप देखें पूरी तरीके से हूबहू एक जो कह सकते हैं कि सरस डेयरी जो कि सरकारी डेयरी है उनसे भी मैं अधिकारी हैं उनसे भी बात करूंगा। आदित्य जी, जिस तरीके से ये पूरी सूचना मिली, क्या कुछ पूरा मामला था सर? कुछ नहीं, हमें ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे हो सकता है कि अडल्ट्रेटेड या फेक घी बिक रहा होगा, तो वो चेक करवाने के लिए भेजा तो पाया गया कि यहाँ पे हैं। उसके बाद जो कंपनीज़ हैं सारस और उन लोगों को बुलाया गया, उनसे वेरीफाई कराया गया कि ये इनका जेन्युइन सप्लाईज़ हैं या नहीं। तो अभी ऐसे पता चला है कि वो नहीं है, तो उसके लिए फिर उसका कंप्लेंट देके उसको सीज कर रहे हैं ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट में। लेकिन सर ये तो एक मामला हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राजधानी के अंदर कई ऐसे इलाके होते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे इस लोकेशन पे पहुँच रहा था तो देखा कि काफ़ी दूर इलाके में जहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि एक मार्केट के बीच में ये लोग इस तरीके की जो है ये अपनी स्टॉल या फिर जो है गोडाउन बनाते थे और वहाँ से सप्लाई करते थे पूरे शहर में। तो ये इस तरीके के आपके सामने मामले आए हैं, तो क्या कुछ पुलिस का क्या रहेगा? क्योंकि खाद्य सुरक्षा विभाग है वो तो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस किस तरीके से इसको देखती है? ये मामला ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट में आएगा, तो अभी इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इनका ओरिजिनल सप्लाई कहाँ से आ रहा है एंड इनको क्या सपोर्ट मिलता है दूसरी तरफ से, तो और उसी के थ्रू हम फिर वी विल ट्राई टू रीच कि ओरिजिनल कहाँ से चालू हो रहा है। लेकिन सर अगर मैं बात करूं इस पूरे जो ये माल आपने जब्त किया, इसकी कॉस्ट कितनी होगी मार्केट वैल्यू की? अभी उसका वो चल रहा है, सीजर चल रहा है, तो उसके साथ ही सैम्पलिंग भी कर रहे हैं एग्जैक्टली कितना है एंड वो उसके बाद ही बता पाएंगे। लेकिन सर अभी जिस तरीके से अभी मेरी फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि उसके अंदर पाम ऑयल मिलाया जा रहा है, जो सोयाबीन का तेल होता है वो मिलाया जा रहा है, और कई केमिकल ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है और उसकी वजह से आए दिन हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता कि हाँ, अगर हर कोई डिपार्टमेंट अगर सजगता से काम करता है तो कहीं ना कहीं एक पूरी डीप से जो बड़े मगरमच्छ हम कह सकते हैं उन तक पहुँचे और इस तरीके की जो कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जा सके? अभी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। आई थिंक फूड डिपार्टमेंट वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, बट डेफिनेटली वी विल ट्राई टू रीच कि ये कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। थैंक यू। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये जो पूरी कार्रवाई है ये ग्रामीणों ने यहाँ के जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको सूचना दी और उसके बाद ही ये जो कार्रवाई स्टार्ट हुई। यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं इसमें ग्रामीणों का भी योगदान रहा है, क्योंकि ग्रामीणों ने इसकी सूचना है जो है स्थानीय पुलिस को भी दी थी। सर क्या कुछ पूरा मामला था, कितने दिन से ये चल रहा था? ये करीबन 15 दिन से था।
और इस और ये कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं? मात्र 15 दिन से रह रहे थे ये। और ये मकान मालिक यानी बार ऐसी नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है। तो इन्होंने यहाँ पे आके देखा मौका, तो इस हिसाब से इसको इनको लगा कि इसे गलत कर रहे हैं। तो गलत करने के बाद में इन्होंने इनको पकड़ के और पुलिस को सुना दिया। हम लोगों को बुलाया, हमको बोला, पुलिस में हमारा कोऑपरेट करिए, अच्छी काम करिए पुलिस, ऐसी कोई बात बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शिवानी, जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं इसकी जो, अगर मैं जो संख्या की बात करूं या फिर इसकी क्वांटिटी की बात करूं, तो ये तकरीबन 1000 लीटर के करीब है। ये पूरा घी है, ये बताया जा रहा है। और इसके अंदर 2 मुख्य ब्रांड है। इसके अंदर एक सरस है जो कि सरकारी डेयरी है उसका, और दूसरा जो है वो है कृष्णा घी, जिसकी जो लोकल जो ब्रांडिंग करके और ये मार्केट के अंदर खपा रहे थे। और सबसे बड़ी बात ठीक ये है है। कि इस तरीके के अगर प्रोडक्ट अगर लोग यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कई बीमारियों के वो शिकार होते हुए दिखते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।